कोई भी एंटिटी के पास अगर कोई भी एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रहता है और उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर देर आर सम सिग्निफिकेंट पार्ट्स, मतलब उस एक असेट के अंदर 3, 4, 5 पार्ट्स हैं मान लीजिए। फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन के अंदर एक इंजन होता है, एक इंटीरियर होता है और एक पूरा बॉडी होता है। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना किसी भी एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, फिक्स एसेट के अंदर, इनको कंपोनेंट्स बोला जाता है। और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से अलग एज पर दिस इंड AS 16 basis of their on the basis of their difference in the useful life और difference in the manner of depreciation या pattern of consumption की वजह से एक कंपोनेंट को दूसरी कंपोनेंट से अलग किया जाता है और इस प्रोसेस को कंपोनेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। नाउ इंड AS 16 का ये बोलना है कि अगर एक असेट के मोर देन वन कंपोनेंट्स हैं तो ईच कंपोनेंट को, मतलब आपके टोटल असेट के कॉस्ट को आपको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा एंड ईच ऑफ द कंपोनेंट हैज टू बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली। मतलब अगर आपके 4 कंपोनेंट हैं एक असेट का तो 4 डेप्रिसिएशन निकलेगा। उन कंपोनेंट को अलग अलग डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ एंड देयर इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। और उनका कैरिंग अमाउंट, अलग अलग कंपोनेंट का कैरिंग अमाउंट अलग से मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट जब हम लोग किसी भी कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे तो वो कंपोनेंट अकाउंटिंग में उस कंपोनेंट का कैरिंग अमाउंट कितना है हम लोगों को पता रहे। हाउएवर जब हम बैलेंस शीट में और पीएल में डेप्रिसिएशन और असेट लिखेंगे तो बैलेंस शीट में असेट हम एक साथ एरोप्लेन ही लिखेंगे और डेप्रिसिएशन भी एरोप्लेन का ही एक साथ लिखेंगे, लेकिन हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट के कैरिंग अमाउंट का डिटेल रहना चाहिए।